अब आपने पूछा तो आपका मन रखने के लिए बोल देता हूँ। देखो, एक तो ये कि अगर आरबीआई वो भी है नहीं, हो सकता है शायद कि आरबीआई की पॉलिसी अगर मूड बदल ले थोड़ा या थोड़ा संभाल ले, तो एक वो हो सकता है आज के लिए पॉजिटिव। दूसरा ये कि छोटा पॉजिटिव ये मान लो कि घरेलू फंड थोड़ा थोड़ा तो खरीद रहे हैं बेचारे, ज़्यादा नहीं। बीच में एक ही दिन ब्रेक लगाया था उन्होंने 106 दिन खरीदने के बाद, वो छोटा सा वो ठीक है। बाकी तो वापस 4 दिन से खरीद रहे हैं। 111 में से 110 दिन खरीदा है पिछले, तो ठीक है बस उतने। और क्या पॉजिटिव ढूंढोगे मुझे, कोई बताओ। कोई ऐसा रिजल्ट तोड़ फोड़ नहीं है कि कोई भारतीय एयरटेल ऐसा रिजल्ट आया और टाटा ऐसा आया कि भारतीय एयरटेल 5% ऊपर खुल जाए, टाटा मोटर 10% ऊपर खुल जाए, हीरो मोटो 4-5% चल जाए, एक हिताची को छोड़ दे। तो कोई ऐसा नंबर नहीं जो डबल डिजिट तक चलने की ताकत रखे। अब खराब मार्केट में हिताची भी डबल डिजिट चलेगा नहीं चलेगा देखना है, लेकिन एक ही नंबर जो वाकई में भरो कॉन्फिडेंट बड़ा जो दिखता है वो। लेकिन अब हिताची का है ही क्या, मार्केट मूड और मार्केट वेटेज में वेटेज भी कुछ खास है नहीं। हाँ करेक्ट। ऑलराइट, अच्छा सर, लेकिन आज भारतीय बाजारों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर आरबीआई की पॉलिसी है। जी जी। ब्याज दरें कटने की तो संभावना नहीं है हम्म। यहाँ पर है, तो इम्पोर्टेंट क्या होगा इसमें? देखो, जब पता है आपको हमें सबको कि ब्याज दरें नहीं घटेंगी और पोल सारे लगभग एक रहे, हालांकि ऐसा नहीं कि इस बार पोल 100% कह रहे हो कि ब्याज दर नहीं घटेगी। एक करीबन करीबन 20% लोग ऐसे भी हैं जो मान रहे कि ब्याज दरें घट सकती है। और स्पेशली इसलिए भी मान रहे कि एक बजट आपका आ चुका है, बजट गवर्नर साहब देख चुके हैं, फिर दूसरा आपका ये देख चुके हैं ट्रेड डील वाला इम्पैक्ट आ गया है। तो इन दोनों को देखते हुए हो सकता है कि गवर्नर साहब एक जो जाने माने जाते हैं प्रोएक्टिव, एग्रेसिव, समय से पहले एक्शन लेने वाले, तो हो सकता है गवर्नर साहब ब्याज दरें काट दें। इनकार नहीं कर सकते, संभावना कम है। मैंने इसलिए कहा, देखो मैंने लिखा संभावना कम है, लेकिन मैं वो स्कोप छोड़ रहा हूँ। क्योंकि अगर गवर्नर साहब को 6 महीने बाद काटनी है, वो आज ही काट देंगे, वो 6 महीने वेट नहीं करेंगे। क्यों? वो फ्रंट लोडिंग करने वाले आदमी, वो जो काम कल करना आज करके ख़त्म करो। उनको पूरा भरोसा है मेरा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा ट्रेड डील होने के बाद। ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लेशन को उनके सामने ही है, लोकल इन्फ्लेशन उनके सामने है, ग्रोथ मजबूत है ही है, थोड़ी और बढ़ानी है, ट्रेड डील आपकी हो गई है, अब फिर मैं क्यों रुकूं। सो मेरा ये मानना है कि बजट और ट्रेड डील दोनों देखने के बाद अगर एक रेट कट आ जाए तो वो सरप्राइज होगा मार्केट के लिए, अच्छा सरप्राइज होगा। थोड़ा वो एक एक्शन है। अब वो सरप्राइज के बाद हम ऊपर टिकेंगे नहीं टिकेंगे वो एक अलग बात है, बाजार के लिहाज से अलग चीज़ है, बट है सरप्राइज हो सकता है। तो एक वो सरप्राइज देने की स्कोप खत्म नहीं हुई है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है नेहा, कि जब आपको उम्मीद कम हो कि रेट कट या दरों में बदलाव होगा, ज़्यादा होगा नहीं, तो फिर कमेंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है कि गवर्नर साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं। और इस वक्त सोचने के लिहाज से 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 तो पहली चीज़ तो मार्केट ये देखना समझना चाहता है संजय मल्होत्रा साहब के चेहरे से कि वो ट्रेड डील को लेकर जो इतनी लंबे समय से चिंताएं चल रही थी, वो रिलैक्स होते ही नहीं होते। उनके चेहरे पे वो एक कंफर्ट आता ही नहीं आता, हाँ भाई मेरी ट्रेड डील हो गई। वैसे बढ़िया ये होता कि अगर आरबीआई की पॉलिसी ट्रेड डील की फाइन प्रिंट आने के बाद होती तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से गवर्नर साहब रिएक्ट कर पाते। बट फिर भी एक वो ये चीज़ जरूर मार्केट देखेगा कि टेंशन उनकी कम हुई। दूसरी चीज़ जो मार्केट देखना चाहता है कि रुपए पे वो क्या कहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली है ना, अभी रुपया ही एक स्ट्रेस बचा है जिसकी वजह से एफआईज के फ्लोज कम आ रहे हैं, अर्निंग्स और रुपया। तो अर्निंग्स तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन करेंसी तो स्टेबल हो। तो करेंसी को लेकर वो क्या किस तरह का आउटलुक देते हैं वो दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ ये देखनी है कि फ्यूचर में रेट कट के चांस कब और कितने हैं। 1/4% से ज़्यादा कोई मान नहीं रहा, लेकिन कब वो बड़ा सवाल है। नियर फ्यूचर में या थोड़ा स्टैंड तो शायद न्यूट्रल करेंगे पॉलिसी का, वो ठीक है। एक और आखिरी चीज़ जो है, जो ग्रोथ 8.2% पर है, लगभग सारे IMF हो, सारी रेटिंग एजेंसीज हो, हम सब मिलके अगले साल के लिए थोड़ा सा ग्रोथ के टारगेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या ट्रेड डील के बाद ग्रोथ स्ट्रांगली मजबूती से आगे बढ़ेगी, इसको लेकर गवर्नर साहब का कंफर्ट कॉन्फिडेंस कैसा है वो देखना होगा। बाकी रहा सवाल, हम मार्च के महीने में आ रहे हैं, हो सकता है कुछ 1-2 ऐलान लिक्विडिटी को लेकर करें कि भाई चिंता मत करो, मार्च में जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा सिस्टम में। और अब तो वो मान के चल रहे हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि किसी बड़े आदमी के पास बहुत सारे पैसे हो तो उसको कहते हैं ये तो आरबीआई है भाई, कभी भी चाहिए ना 5, 10, 25, 50 चाहिए तो इससे ले लेना, मिल जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो सारे बैंक, सारा बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम आरबीआई को आरबीआई मानने लगा है कि हाँ आरबीआई के पास पैसा जब चाहिए मिल जाएगा, है ना। कभी भी जाओ, आधी रात को मांगो ये दे देगा।
है ना। वैसे आरबीआई की हुई तो अब, हाँ, अब आरबीआई की इमेज वो वैसी बन गई वापस से कि आरबीआई है, जब चाहिए पैसे दे देगा। सो मार्च को महीने में लिक्विडिटी को लेकर आरबीआई अगर थोड़ा बहुत ऐलान करे तो वो मान के ही चल रहे हैं कि लिक्विडिटी तो आरबीआई कम होने ही नहीं देगा, ये अज्यूम्ड है। अच्छा, हाँ, सो वो बस तो यही है, और तो क्या पॉलिसी में होना है इसके अलावा तो। ऑलराइट, चलिए।